देखो बताते हैं। मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditure are in the ratio 19:16. If each saves 5,000 per month, find the monthly income of each. देखो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझो। देखो इसको समझने के लिए देखो ये 8 रेशियो से दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है, 19:16 जो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो दिया हुआ है, ये जो है इनकम का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे इनकम ऑफ ए इनकम ऑफ ए एंड बी। इनकम कितना है बताओ तुम? तो इनकम है 8:7। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझना होगा, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कोई दिक्कत नहीं? हाँ बात तो सही है। सेविंग बराबर क्या हो जाएगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसको अपना मन से x मान लेंगे, x मान लेंगे। ये जो है हमारा दिया हुआ डाटा, एक कोएफिशिएंट अपना मन से मान लेंगे। ये जो डाटा दिया गया है मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है बच्चा? एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ 19y/16y, मैंने y कोएफिशिएंट माना है क्योंकि एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा? सेविंग का रेशियो क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग आ जाएगा। इनकम कितना है? 8x माइनस 19y इस टू इनकम कितना है बी का? 7x, एक्सपेंडिचर बी का 16y है। ये आ गया। कह रहा है कि दोनों जो सेव कर रहा है ना, ये ए है, ये जो ए सेव कर रहा है और ये जो बी जो सेव कर रहा है 5,000 जो है बी और ए सेव कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो पढ़ो अच्छा से। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 एंड द एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19:16. इफ ईच सेव्स ₹5,000 पर मंथ। दोनों जो है सेव कितना कर रहा है? 5,000। तो माना क्या है? इसको इक्वेशंस मान लो तुम। 8x माइनस 19y बराबर, इसको बराबर 5,000 मान लो। ये y हमने नहीं लिखा, इसको मान लो 7x माइनस 16y इक्वल टू 5,000 मान लो। ये इक्वेशन 1 है तुम्हारा, इक्वेशन 2। देखो इससे इक्वेशन हम लोग को लिखना सीखना है। इसको लिखने के लिए पहले इनकम का रेशियो लिखेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखेंगे, सेविंग का रेशियो लिखेंगे। सेविंग कैसे निकलता है? तो इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को हम लोग माइनस करेंगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे, तो ये इनकम का रेशियो आ गया। ये दोनों जो सेव कर रहा है ना 5,000, ये भी 5,000 प्रत्येक, तो इसके बराबर 5,000 मान लिया, इसके बराबर 5,000। ये क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया। देखो क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता चला लेट फेट करते रहोगे दिक्कत हो जाएगा, उसके बाद तुम बाद में लिख सकते हो। देखो यार, अब तुम कोई दो नंबर्स को सेम करो, 7 को मल्टीप्लाई करो इसमें, 8 को इसमें, और सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 2। चलो 7 8 कितना हो जाएगा? 56। 97 कितना हो जाएगा? 133। 7 से 35,000। चलो ये 8 7 कितना हो जाएगा? 56। 16 8 कितना हो जाएगा? 1 बोलो 128y। 8 5 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा, -5y बचेगा। क्यों 5y बचेगा, देखो ये माइनस है बड़ा वाला, अगर 133 में से 128 घटाएंगे, यहाँ जो है ना बच्चा 5000, देखो 0 0 0 0 0 हो गया, यहाँ भी, यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, 5000 बचेगा। अभी माइनस, क्योंकि ये बड़ा वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा तुम बताओ, तो y बराबर हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर 1000 हो जाएगा। कुछ क्या आ रहा, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच, प्रत्येक का मंथली इनकम निकाले, तो y ने निकाला है, हम लोग को x पता करना है। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो हम लोग y का रोल होता है, लेकिन दोनों मैं बताऊंगा। चलो पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 1000 इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में पुट कर दो। तो मैं पुट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, बताओ किस में पुट कर दूँ, मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट में, तो चलो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 19,000 बराबर 5000 हो जाएगा। 5000 19,000 बच्चा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19,000 में 5,000 जोड़ोगे तो 24,000 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तुमसे पूछा क्या, सेविंग इनकम पूछा है दोनों का, तो इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी बताना है। तो इनकम ऑफ ए कितना हमने माना था, इनकम ऑफ ए हमने माना था 8x, इनकम ऑफ बी हमने माना है, क्या माना है 7x। तो यहाँ हम लोग 7x लिखेंगे, 8 गुना 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24,000 सेव करता है। इसमें अगर 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 21,000 सेव करेगा। ये तुमसे इनकम पूछा है तो तुमने बता दिया है ना, इसमें एक्सपेंडिचर नहीं पूछा। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो क्या होता है, देखो मैं एक्सपेंडिचर निकाल के बताता हूँ। अगर एक्सपेंडिचर पूछता तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, ए, तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है बच्चा 19y, बी का एक्सपेंडिचर कितना है 16y, बात खत्म। y से गुना कर दोगे, y कितना है तुम्हारा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,000। इसमें एक्सपेंडिचर हम लोग को नहीं कर रहा है, 16 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो 16,000 रुपया बी खर्च करता है, ए 19,000 रुपया खर्च करता है। अगर उसका इनकम 24,000 है बच्चा, उसका अगर इनकम 24,000 है तो सेविंग ए कितना किया 5000। अगर इसका 21,000 है तो ये सेविंग कितना किया 5,000, बी सेविंग कितना किया 5000। देखो ये यहाँ सीट भी हो रहा है कि दोनों जो है 5,000 सेव कर रहा है। ये लिखना नहीं, मैं समझा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था सीधा सा, इनकम दिया हुआ, इनकम का रेशियो, हमने इनकम का रेशियो, जो रेशियो दिया रेशियो ही लिखेंगे, लेट फेट नहीं मानेंगे। एक्सपेंडिचर दिया है तो एक्सपेंडिचर्स का हमने रेशियो लिख दिया, क्या यहाँ है। एक कोफिशिएंट अपना मन से ले लेंगे, सेविंग का रेशियो भी लिख लेंगे अपना मन से, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, फर्दर इसको कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा कि ए और बी दोनों सेव करता है 5,000, तो दोनों का बराबर 5,000 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ गए। फर्दर जो है हम लोग जो है एलिमिनेशन मेथड से या किसी भी मेथड से हम लोग यहाँ सॉल्व करते हुए एक्स और वाई निकाल लेंगे। यदि हम लोग से एक्सपेंडिचर पूछेगा तो एक्सपेंडिचर में गुना कर देंगे, वाई हमारा निकालेंगे कोफिशिएंट, 1,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 19,000 16,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर। हमारा एक्स निकल गया 3,000, 3,000 से गुना करेंगे तो 24,000 और 21,000, ये हमारा इनकम है एक व्यक्ति का, ए और बी का। क्वेश्चन समझो, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, फ्रीज एट 10% गेन, a shopkeeper gain 3,250, but if he sells the TV at 10% gain and the fridge at a 5% loss, he gain 1,500 rupees. Find the actual cost price of TV, that of the fridge.
वास्तविक कॉस्ट प्राइस मानना है, पूछा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेंगे x + y, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेंगे x हमारा कॉस्ट ऑफ टीवी प्राइस है, कॉस्ट ऑफ टीवी प्राइस है, और y हमारा कॉस्ट ऑफ फ्रीज प्राइस है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सेलिंग प्राइस फर्स्ट कंडीशंस का मानेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये होता है रेशियो। चलो समझो, पहला 10% गेन हुआ है। मान लो टीवी का दाम है 100 रुपीज़, टीवी का दाम है 100 रुपीज़, इसमें 100 रुपया की चीज़ रहा होगा और 10 रुपया के गेन हुआ होगा, तो 110 में बिका होगा। हम लोग सेल प्राइस निकाल रहे हैं बच्चा, सेल प्राइस ऑफ फर्स्ट कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं। प्लस फ्रीज को हमने y माना, तो फ्रीज का दाम 100 रुपया रहा होगा, ये 5% है। देखो सेलिंग टीवी 5% गेन, टीवी का दाम 100 रुपया रहा होगा तो 5% गेन हुआ, तो 105 में बिका होगा सेल, है ना। माना ये फ्रिज 100 रुपया दाम रहा होगा, 10% का गेन हुआ, तो 100 में 10 जोड़ दोगे तो 110 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से 2 टाइम्स में, 5 2 × 10, 21 टाइम्स में 10 से 10 कैंसिल, हमारा आ जाएगा क्या, x 21/20 प्लस के 11/10y, ये आ जाएगा सेल प्राइस का। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समझो, गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। गेन कितना दिया है तुम्हारा एक्चुअल में, गेन तुम्हारा 3250 रुपया दिया है। बात समझो क्वेश्चन का, कह रहा है टीवी 5% का गेन हुआ, 10% टीवी पर हुआ और फ्रिज पर 10% का गेन हुआ, तो एक दुकानदार को 3250 रुपया मुनाफा हुआ। एक्चुअल में सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर कितना उसको मुनाफा हुआ, 3250 रुपये। गेन का फॉर्मूला होता है गिवन बी डाटा। चलो हम लोग लिखते हैं गेन बराबर क्या होता है बच्चा, सेल प्राइस। सेल प्राइस हमने कितना निकाला, सेल प्राइस हमने निकाला है 21x/20 प्लस 11y/10 बराबर माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हमने माना है x + y। टीवी का दाम x रहा होगा, फ्रिज का दाम y रहा होगा, कितना दिया है 3250 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। चलो तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 21x हो जाएगा, मानो यहाँ कुछ नहीं 1 है, यहाँ 11 दूनी 22y हो जाएगा, 20 है तो 20 से गुना हो जाएगा, तो -20x हो जाएगा, -20y हो जाएगा। देखो ब्रैकेट हमने हटा दिया, अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 3250। चलो पता चल रहा है कि ये 20x में से 21 में से 20 घटाओगे तो x बचेगा, और 22 में से 20 घटाओगे तो 2y बचेगा, 2y बचेगा। ये क्रॉस में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 0 5 दूना 10, 2 दूनी 4, 1 5, 3 दूनी 6, 65,000। ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 आया। किस कंडीशन से ये क्वेश्चन 1 आया, बात समझो। कहा जा रहा है 5% गेन होता है टीवी पर बेचने पर, फ्रिज पर 10%, फ्रिज को 10% बेचने पर, फ्रिज को बेचने पर 10% का मुनाफा होता है, और टीवी को बेचने पर 5% का मुनाफा होता है। तो दुकानदार को जो मुनाफा हुआ 3250 रुपया हुआ पैसे में। तो ये हमने बता दिया, टीवी का दाम का प्राइस मान लिया, कोई एक्स टीवी का प्राइस है ना, टीवी का प्राइस हमने एक्स मान लिया, वाई हमने मान लिया फ्रिज का प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रिज। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो जाएगा x + y।
सेल प्राइस तो निकालना ही आता है। ये एक्स क्या टोटल 100% का वैल्यू है, 100 का चीज़ रहा होगा, 105 में बिका होगा, है ना। इस प्रकार से हमने इक्वेशन 1 निकाला। अब इक्वेशन 2 में देखो, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन एंड द फ्रीज एट अ 5% लॉस। सेकेंड में सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे। क्या होता है बच्चा, कहा जा रहा है कोई टीवी है एक्स, 100 रुपया उसका दाम है, बेचा कितना का जा रहा है 10% गेन का, 100 का चीज़ रहा होगा तो 110 में बिका होगा, प्लस वाई फ्रीज 100 रुपया का चीज़ रहा होगा, इसमें 5% लॉस का बेच रहा है, 5% लॉस का बेच रहा है। तो 5% लॉस होगा तो 100 में से 5 घटाओगे तो 95 में बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस आ गया ना, सेलिंग प्राइस आ गया कि नहीं आ गया। ये 100 रुपया रहा होगा टीवी का दाम, 10% का गेन हुआ, यहाँ लिखा हुआ है टीवी जो है 10% पर बिका। देखो यहाँ, परंतु यदि वह बेचता है टीवी को 10% गेन पर, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, तो टीवी को 10% गेन पर बेच दिया, 100 का चीज़ रहा होगा, 110 में बिका होगा, टीवी ऊपर रखा है ना, प्लस वही फ्रीज 5% के लॉस पर बिका, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस आया। अब उसके बाद कह रहा है इतना बेचने पर उसको 1500 रुपये का गेन ही होता है। गेन कितना को होता है, गेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, वही हम लोग जो क्लास 8 में पढ़े हैं, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर गेन 1500 का हुआ है ना, कितना 1500 रुपये का, ये हुआ। चलो तो हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ से हम लोग गेन निकालेंगे, तो गेन का क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बच्चा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 1500 लिखेंगे। सेल प्राइस कितना है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, चलो तो यहाँ से कितना आ गया 11x अपॉन 10 प्लस वाई 19y अपॉन 20। ये जो आया हमारा सेल प्राइस आया। हाँ, कॉस्ट प्राइस हमको पता है क्या होता है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 1500, 1500। वही एलसीएम लेंगे हम लोग फिर से, 20 कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, x 19y माइनस 20x माइनस 20y बराबर के 1500 होगा, कोई दिक्कत नहीं, 1500 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब घटाएंगे बच्चा, 22 में से 20 घटाएंगे तो 2x बचेगा, 20 में से 19 घटाएंगे तो माइनस y बचेगा, 20 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 तो होगा ही, 2 को 0 है, 3 0 हो जाएगा, 1 2 3, 30,000। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड आया। देखो इक्वेशन सेकेंड आया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारा 2y है। तो ऐसा करो ना कि तुम इसमें 2y से गुना कर दो, इक्वेशन इसमें 2y से गुना कर दो। क्यों गुना करने का कर रहे हैं कि दोनों साइन सेम हो जाएगा और हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y, 3 दूना 6, 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। इक्वेशन हमारा आ जाएगा थर्ड, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस के 2y है बराबर के 65,000 से। इक्वेशन थर्ड क्या है, 4x माइनस के 2y है 60,000 से। जोड़ने पर क्या होता है, यह कैंसिल हो जाता है, यह 5x हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है 0 0 0 5 6 6 12। x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, x बराबर 5 दूनी 10 50 25 25,000 आ जाएगा था। टीवी का दाम 25,000। देखो बच्चा, ये हमारा x का वैल्यू नहीं, एक्चुअल में टीवी का प्राइस है। अगर मैं इसको पुट कर दूं, x को पुट कर दूं, x बराबर 25,000 पुट कर दूं, पुट इन 1, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, तो y का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 20,000। y का वैल्यू आ जाएगा 20,000। एक्चुअल में फ्रिज का दाम 20,000 था, टीवी का दाम
25,000 था। देखो इसको पुट करोगे किसी भी क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 3 तो तुम्हारा आ जाएगा। क्वेश्चन 1 हमारा है ये, अगर मैं इसके जगह में 25,000 रखूँ, उधर माइनस करूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो हमारा 20,000 आ जाएगा। क्यों 20,000 आएगा? क्योंकि 65,000 में से तुम 25,000 घटाओ तो 65,000 में से 60,000 40,000 40,000 आएगा। 40,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20,000 आएगा। तो एक्चुअल में हमारा y का वैल्यू कितना आ गया? 20,000, x का वैल्यू 25,000। ये रहा, ये क्लास 8 का है। देखो समझो, इसमें क्लास 8 का ही फार्मूला लगाना है जो हम लोग फार्मूला क्लास 8 में पढ़े हैं। क्या 8 क्लास में फार्मूला पढ़े हैं? सेल प्राइस बराबर यहाँ पर नीचे 100 लिखते हैं, यहाँ CP लिखते हैं, यहाँ CP लिखते हैं। वही चीज़ किया है। यहाँ गेन होता है तो गेन है, यहाँ लॉस होता है तो लॉस। वही चीज़ हमने यहाँ किया। बात समझो, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में देखो कहा गया इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज डिड्यूस्ड बाय 5 वी गेट द 6/5। But if the numerator of the given fraction is increased by 8 and denominator is doubled, we get the 2/5. Find the fraction. देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको x और y से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ही सॉल्व करेंगे। इन अ गिवन फ्रैक्शन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कितना किया जा रहा है? 2 से। तो न्यूमरेटर ऊपर होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड, एंड डिनोमिनेटर से रिड्यूस कर दिया जा रहा है। रिड्यूस कितना मतलब होता है? घटा दिया जा रहा है 5। तो हमें फ्रैक्शन जो मिल रहा है 6/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ से 10n आता है, 6d आता है, 30 आता है। इधर माइनस ले आता हूँ तो 10n माइनस 6d बराबर के 30 होता है, -30। ये इक्वेशन हमारा आ गया 1। अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बट इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 8, यानी न्यूमरेटर में जो है क्या किया जा रहा है बच्चा? इंक्रीज किया जा रहा है 8 से, एंड द डिनोमिनेटर इज़ डबल, एंड द डिनोमिनेटर इज़ डबल, डिनोमिनेटर्स को डबल किया जा रहा है। तो फ्रैक्शंस क्या हो जाता है? 2/5 हो जाता है। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बोलो क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4d हो जाएगा। 4d इधर आने पर क्या हो रहा है ना? 4d इधर आने पर क्या हो रहा है? 5n माइनस के 4d, 40 इधर आने पर -40 हो रहा है। इक्वेशन ये सेकेंड आ गया। देखो बच्चा, यहाँ 6d है, यहाँ 4d है। इसका एलसीएम लो तो कितना आता है? 12। कितना होता है? 12। दोनों को सेम करना है, या तो ऐसे को कर लो, यहाँ 10n है और यहाँ 5n है, तो इसमें 2 से गुना कर दो, दोनों सेम हो जाएगा। तो करने पर क्या होता है? और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलो वी गेट क्या मिलता है? 1 एंड 2 क्या है? 10n है, -6d है, माइनस के 30 है। चलो बच्चा, 5 2 जा 10n हो जाएगा, 4 2 जा 8d हो जाएगा, 4 2 8 80 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। 8 में से 6 जाएगा 2d, 80 में से 30 जाएगा 50, तो d बराबर कितना आ गया? 25। इसी को पुट कर लेंगे किसी क्वेश्चन 1 या 2 में। तो हम लोग पुट कर लेते हैं 1 में। पुट d = 25 इन इक्वेशन 1। तो चलो 1 क्या है हमारा? 10n माइनस 6d, d कितना है हमारा? 25 बराबर -30। चलो पता चला कि 10n 25 छक कितना होता है? 150 -30, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 120 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना। 150 में से 30 घटाओगे तो 120 हो जाएगा।
n बराबर तुम्हारा 12 हो जाएगा। तुमसे पूछा क्या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आया 12, डिनोमिनेटर आया 25, तो फ्रैक्शंस कितना आया है, सॉरी 12 अपॉन 25 ही है। देखो बच्चा इस क्वेश्चन को समझो। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट and another amount at 10% per annum simple interest. He received annual interest of rupees 2600, but if he had interchanged the amount invested, he could have received rupees 140 less. What amount did he invest at the different rates? बात समझो। एक आदमी जो है कोई धन जो है इन्वेस्ट करता है, उस धन पर 12% साधारण ब्याज पर और दूसरे धन पर 10% साधारण ब्याज पर ब्याज मिलता है। उसको साल में टोटल ब्याज 2600 रुपया मिलता है इंटरेस्ट टोटल। और वही अगर धन उस ब्याज को इंटरचेंज कर दिया जाए, ब्याज को क्या करता है इंटरचेंज कर, इन्वेस्टेड अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ब्याज भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो वह रिसीव्ड 140 रुपया कम करता है, यानी 2600 से 140 रुपया कम प्राप्त करता है। वही बोल रहा है कि वो अमाउंट क्या इन्वेस्ट किया था, कोई सर्टेन अमाउंट होगा, हमको पता नहीं, वही सर्टेन अमाउंट पूछा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तुमको जानना होगा क्या, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखो ऐसा इक्वल होता है PRTY 100 होता है। यहाँ पर भी दो अमाउंट है, जैसे P मान लो P1 है S1 के लिए, SI2 मान लो, P2 मान लो, इसको R1 मान लो, दोनों का टाइम तो सेम है 100, एक साल के लिए है, पर एनम के लिए बात हो रहा है। तो वही तुम यहाँ पर करो, तो टोटल इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा SI1 प्लस के SI2 बराबर के टोटल इंटरेस्ट ये होगा। ये क्या होता है बताओ, ये होता है P1 R1 T अपॉन 100, P2 P1 R1 T बाई 100 बराबर टोटल इंटरेस्ट। हमने P1 मान लेते हैं, P1 हमारा X अमाउंट इन्वेस्टेड है, P1 यानी प्रिंसिपल, और P2 हम लोग मान लेते हैं Y लेट P1 बी X इन्वेस्टेड अमाउंट एंड P2 बी द Y इन्वेस्टेड अमाउंट। कोई दिक्कत, चलो हम लोग करते हैं। P1 कितना है बच्चा, X से, रेट कितना लग रहा है 12%, हमने 12 से गुना कर दिया, टाइम कितना है 1 साल डिवाइडेड बाय 100। P2 कितना है तुम्हारा, P2 Y अमाउंट इन्वेस्टेड है, तो Y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 कितना ब्याज लग रहा है 2600 लग रहा है। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 आएगा। पहले इक्वेशन लाने से पहले इसको LCM ले लेते हैं। क्या LCM लेने से क्या हो रहा है ना, हमारा यहाँ पर 12x प्लस के 10y डिवाइडेड बाय 100 है, तो यहाँ 100 क्रॉस में मल्टीप्लाई जाएगा 2600 है, 2600 क्रॉस में मल्टीप्लाई जाएगा तो 12x हो जाएगा प्लस के 10y हो जाएगा। ये 2600 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 26 पे 2 0 और आ जाएगा, है ना, कितना 2,60,000 आ जाएगा। ये इक्वेशन तुम्हारा 1 है। ऐसा कर सकते हो तुम, इसमें से रहने दो, ऐसा कुछ मत करो। इसमें से कोई दिक्कत हुआ इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 आया कैसे, क्योंकि देखो हमने मान लिया कि 12% पर जो अमाउंट इन्वेस्टेड किया गया वो X था, 10% पर अमाउंट जो इन्वेस्टेड किया वो तुम्हारा Y था, ठीक है ना, और पूरे जो है उसको मिला ब्याज 2600 रुपया एनुअल, साल में जो है पूरे 1 साल में उसे जो है एनुअल इंटरेस्ट कितना मिला 2600 रुपया। इससे हमने इक्वेशन 1 लाया, एकदम बेसिक सा मेथड यूज किया जो 8 क्लास में पढ़ा है, P1 R1 इंटू T अपॉन 100 ये है। अब मानते हैं हम लोग क्या बच्चा, बट इफ़ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट,
अमाउंट इंटरचेंज कर देता है, तो अमाउंट इंटरचेंज कर दो, सेम रहने दो, अमाउंट इंटरचेंज कर दो, तो अमाउंट इंटरचेंज करे एक्स तो रहेगा ही बच्चा, यहाँ 10 आ जाएगा इंटू 1/100 प्लस यहाँ 12 आ जाएगा इंटू 1/100। अमाउंट चेंज कर दिया, एक्स की जगह वाई कर दिया, वाई की जगह सॉरी हमने गलती कर दिया क्योंकि यहाँ पर वाई ना होगा, लेकिन फिर भी सही है। पूछो क्यों सही है? क्योंकि हमने इंटरेस्ट भी तो चेंज कर दिया। देखो ये भी सही है, लेकिन हम लोग को कहा गया क्या क्वेश्चंस में, इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो हम लोग को इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड है तो सिर्फ अमाउंट को ही चेंज करेंगे। अमाउंट एक्स की जगह सिर्फ वाई रखेंगे, वाई की जगह एक्स रखेंगे, तो लिखते हैं एक्स की जगह हम लोग वाई लिख लेते हैं इंटू 12 इंटू 1/100 प्लस एक्स इंटू 10 इंटू 1/100 लिख लिया, इंटरचेंज लिख लिया। क्या लिख लिया? ए बट इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड वुड हैव रिसीव द अमाउंट 140 लेस, 140 लेस अमाउंट रिसीव करता है, यानी 2600 में से 140 अमाउंट लेस रिसीव करेगा। इसमें भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या होगा, ये 100 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 12y आएगा प्लस के 10x हो जाएगा, इसको घटाओ 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2460 रुपया का। हाँ देखो यहाँ क्या आ गया, बात लैंग्वेज समझो, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में तुम भेजो तो क्या होता है, 12y प्लस के 10x, ये क्या हो जाएगा 2460, 2 को 0 और आ जाएगा 2,46,000 तक। ये क्वेश्चन हमारा आ गया सेकेंड, है ना, इक्वेशन हमारा सेकेंड आ गया। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में देख क्या रहे हैं कि सेम नहीं है, सेम नहीं है, कोई दो को सेम करो, ये 10x है और ये 12y है, इसको चेंज करो। इसको चेंज करने के लिए क्या करो तुम, हम बताते हैं, पहले इसको उतार लेते हैं, इसको उतार करके हम तुमको बताएंगे। बताओ क्वेश्चन 1 क्या है तुम्हारा, 12x प्लस के 10y 2,60,000, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन सेकेंड कितना है, 12y प्लस के 10x इक्वल टू 2,46,000। देखो ये इक्वेशन आ गया सेकेंड, आ गया ना। अब दोनों कोई दो इक्वेशंस को सेम करना है, यहाँ 12 है यहाँ 10 है, तो मत लग जाना कि इसको 12 से गुना कर देना, इसको 10 से। 12 और 10 का एलसीएम ले लो, तो कितना आता है 12 और 10 का एलसीएम, 60 आता है। कितना आता है 60 आता है। 12 10 एलसीएम, देखो 12 और 10 का तुम एलसीएम ले लो, है ना, तो 2 चौक 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 6 पच्चे 30, 2 60, 60 आता है। 60 आता है ना। 12 में कितना से मल्टीप्लाई करें नहीं समझ में आए तो एलसीएम में इस 12 को डिवाइड करना, कितना है 5, इसमें 5 से गुना कर देना। इस 10 को 60 में डिवाइड करना 10 से, तो 6 आता है, इसमें 6 से गुना करना। चलो 12 पच्चे कितना आ गया 60x 50y, चलो 0 0 0 0, 6 पच्चे 30, 5 दूनी 10, 3 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 से गुना करो, गलती हम लोग कर दी, 12 पच्चे 60 होता है ना, सॉरी गलती कर दी। इस 5 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना बच्चा, 6 से इसमें, देखो इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 5 है, तो 5 से इसमें, तब ना दोनों सेम होगा। हाँ सही तो किए थे, नहीं सही था। देखो ये 5 है, ये 6 है। देखो इसको समझो पहले, इसमें गड़बड़ाओ बने। बात है कि हम लोग इस डिजिट को देख रहे हैं, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। तो देखो एलसीएम है, एलसीएम को 60 से 12 से डिवाइड करेंगे तो आता कितना है 5 से, तो इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे। अगर इस 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आता 6, 6 से गुना करेंगे।
सही गुना किया था। इक्वेशन हमारा आया था थर्ड, 6 से गुना करो तो ये 72 आ जा रहा है। इसको 6 से गुना करो 60x आ जा रहा है। इसको 6 से गुना करो, कितना है, 3 जीरो है, 1 2 3 6 1 36, 6 4 के 24, 3 27, 6 2 9 12, 6 12 2 14, ये आएगा। 6 से गुना करने पर ये आता है 0 0 0 6 36, 6 6 27, 6 24, सही है। और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ लिखना होगा तुमको सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिलता है, देखो यहाँ पर मिलता है 60x प्लस के 50y 1 3, कितना जीरो है, 2 2 4 1 5 है, 2 2 4 1 5 है। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 60x, इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 72y है, कितना है बताओ, 1 4 7 7 6 0 0 0, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करेंगे, या माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल है ना, इसको घटाओ तो यहाँ आता है 22 माइनस 22y आएगा, घटाओ 0 0 0 6 7, 4 में से 3 गया 1 आ गया, ये अभी माइनस ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 22 से कटेगा 17600, क्या ये 22 से कटेगा, 22 8 है, 8 दूनी 16, 22 से 8 मारते में कैंसिल हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 8000। तो y कितना इन्वेस्ट किया था एक्चुअल में 8000, उसी y को पुट कर दोगे किसी क्वेश्चन 1 या 2 में, तो लिखोगे पुट y इक्वल टू 8000 इन इक्वेशन 1, वी गेट x मिलेगा। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा 12x प्लस के 10y 2,60,000। चलो y के जगह पुट करेंगे 8000, हमने 8000 कर दिया पुट, तो कितना आ गया, 80,000 आ गया, 80,000 आ गया, 2,60,000 है। तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ख़त्म। 16 में से 8 जाएगा 8, बचेगा कितना 1, 1,80,000 आया। फिर इसको 12 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 में 12 से 12 कम 12 1 12 12 6 12 6 होता है ना, 12 25 60, यानी 15,000 रुपया, यानी जो है x जो है 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, y जो है 8,000। Each one of A and B had some money. If A gives 30 rupees to B, then B will have twice the money left with A. But if B gives 10 rupees to A, then A will have thrice as much as is left with B. How much money does each have? बात समझो, A और B के पास कुछ मनी है, पता नहीं कितना मनी है। यदि A 30 रुपया दे देता है B को, तो B जो होता है दोगुने हो जाता है, B के पास दोगुना पैसा हो जाता है, जो भी A के पास बचा होता है पैसा। लेकिन अगर वही B पैसा देता है 10 रुपया A को, तो A जो है 3 गुना हो जाता है, जो कुछ भी बचा होता है पैसा B के पास 3 गुना हो जाता है, किसके, B के। तो बोल रहा है कि A और B के पास कितना पैसा था, हाउ मच मनी डज ईच हैव, दोनों के पास कितना पैसा था। तो मानो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, A और B, A है
यहाँ बी है। ए अगर पैसा देता है तो ए में से पैसा माइनस होगा, ए में से पैसा माइनस होगा। ए ने किसको दिया, ए ने पैसा दिया बी को, तो ए में से माइनस 30 होगा। देखो समझो, ए अगर पैसा देता तो ए में से पैसा माइनस हो जाता है, अब बी को पैसा देता तो बी में पैसा ऐड हो जाता है, बस यही याद रखना है। ए ने पैसा दिया तो ए में से ए के पॉकेट से 30 रुपये कट जाएगा, बी के पॉकेट में 30 रुपये ऐड हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है तो तब बी जो होता है ना दोगुना हो जाता है, बी जो है दोगुना हो जाता है, इसका दोगुना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया। देखो ए गिव्स 30 रुपीज़ टू बी, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट ऑफ विथ है। बी दोगुना हो जाता है किसके, जो भी से ए के पास बचा। चलो इसको इक्वेशन कर लेते हैं। ये 2a हो जाएगा, ये 30 दूना 60 हो जाएगा, b प्लस के 30 हो जाएगा। ऐसा करो 30 उधर, b इधर ले आओ तो 2a माइनस बी, 60 उधर ले जाओ तो 6 3 कितना हो जाएगा 90। ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया हुआ है ना। अब देखो क्वेश्चन सेकंड क्या है, बट बी गिव्स टू 10 रुपीज़ है। बी जो है देता है तो 20 से माइनस हो जाता है, किसको देता है, ए को, तो ए में 10 ऐड हो जाता है। बी गिव्स टू 10 रुपीज़ टू ए, दे दिया, ये तो हो गया। तो ए कितना हो जाता है, ये सॉरी गलती कर दिया। देखो बी देता है 10 रुपया ए को, तो ये ए ना होगा बच्चा, ये ए होगा, ये ए होगा। तो ए में 10 रुपया ऐड हो गया, बी 10 रुपया देता है ए को, तो ए जो है ना, ये ए जो है 3 गुना हो जाता है इसका। चलो 3 गुना हो जाए, इसको क्वेश्चन मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3b माइनस के 30 ए प्लस के 10 हो गया, प्लस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ गया सेकेंड। ऐसा करो 3 से ऊपर गुना कर दो, क्या कि 3 भी हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, है ना। चलो और ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2। चलो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 से, 3b 9 तिया 27 270। इसको करते हैं, ये क्या है माइनस से है, प्लस के 3b है बराबर के 40 है। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5 6 30 5 दूनी 10 62 रुपया। पुट कर देंगे a को किसी क्वेश्चन 1 and 2 में, तो पुट कर लेते हैं, पुट a = 62 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 हमारा है यहाँ, मालूम है यहाँ है, तो a है, तो यहाँ 62 गुना 2 हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा बराबर के 90। 2 दूनी b बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 दूनी 12, 90 में से तुम ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 9 3 12। क्या माइनस बी, देखो बच्चा अगर माइनस बी का हम करते हैं तो चलो ऐसे कर लो इसको, ये 100 कितना हो गया, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 माइनस बी बराबर के 90 हो गया। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 में से 124 घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा -34, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर 34 रुपया था।